नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G2U RJ पर। तो जैसा कि पता है दोस्तों, हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो लेके आते हैं। तो देखते हैं आज इस श्रृंखला के अंदर आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही होते हैं। सही और गलत क्वेश्चन हैं उनका आप विवरण है वो कमेंट बॉक्स में दें। तो चलो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लास्ट प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। तो चलो इस क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो गोहिलों के कुल देवता माने जाते हैं। गोहिल वंश है उसके कुल देवता के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर एकलिंग नाथ जी, दूसरा ऑप्शन है बाण माता, तीसरा ऑप्शन है भगवान सूर्य भगवान और चौथा ऑप्शन है गुआदित्य। तो इसके हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन है एकलिंग नाथ जी है वो गुहिल जो वंश है उसके कुल देवता हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। देखो इसके अंदर 2 नंबर की बात करेंगे। आवल बावल की संधि है वो किनके मध्य हुई थी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर राव जोधा तथा राव कुंभा, दूसरा ऑप्शन है राव कुंभा राणा कुंभा तथा राव जोधा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है राणा मोकल तथा राव जोधा और चौथा ऑप्शन है सभी के मध्य। तो ये तो गलत है क्योंकि सभी के मध्य नहीं हो सकता इसके अंदर। तो एक ऑप्शन है हमें वो हमें करेक्ट चुनना है। तो इसके अंदर देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राणा कुंभा तथा राव जोधा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपका छूट ना सके। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1613, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 1614, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है 1615 ईस्वी, इसके बाद चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1616 ईस्वी। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1615 के अंदर है वो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिना समय गवाए है वो क्वेश्चनों को देखते हैं जल्दी से। तो इसके अंदर आप साथ साथ में कमेंट करते रहें दोस्तों कि कौन जो क्वेश्चन है उसका आंसर है वो कौन सा होगा और कितने आंसर है वो आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन है वो आपके गलत हुए हैं। तो वो भी है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। इसके अंदर देखते हैं गोहिल किस के वंशज माने जाते हैं। गोहिल वंश है वो किसका वंशज माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है कुश के, दूसरा ऑप्शन है मौर्यों के, तीसरा ऑप्शन है फारसियों के और चौथा ऑप्शन है सभी गलत हैं। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। गोहिल वंश है वो हमारा कुश का वंशज है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो पहला ऑप्शन है राज सिंह, दूसरा ऑप्शन है जय सिंह, तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ संग्राम सिंह द्वितीय और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर भीम सिंह। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा, तीसरे नंबर का संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया जाता है। चलो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। और 6 नंबर का क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके सामने है। और 6 नंबर के क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो चित्तौड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर गुआदित्य ने, दूसरा ऑप्शन है बप्पा रावल, तीसरा ऑप्शन है कालभोज और चौथा ऑप्शन है बवस ने। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा डी, बवस ने है वो चित्तौड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है गुहिल का शाब्दिक अर्थ माना जाता है, मतलब गुहिल का है वो अर्थ क्या है इसमें से। तो पहला ऑप्शन है व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है सैनिक, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे सम्राट और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गवाला। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, गुहिल का शाब्दिक अर्थ होता है गवाला। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो निम्न में से किस शासक ने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। तो पहला ऑप्शन है गुहादित्य, दूसरा ऑप्शन है बप्पा रावल ने, तीसरा ऑप्शन है रतन सिंह ने और चौथा ऑप्शन है जयतर सिंह ने। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, बप्पा रावल के समय है बप्पा रावल ने ही क्या है सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजसमंद में किस जगह गोहिलों द्वारा मंदिर बनाया हुआ है।
तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुरी में, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी में, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कैलाशपुरी में और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ अबू, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा इसमें कैलाशपुरी में। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कैलाशपुरी के अंदर है वो गुइलो द्वारा मंदिर बनाया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इल्तुतमिश से किस गुहिल सम्राट ने युद्ध किया था? इल्तुतमिश जो शासक था उसके साथ में किस गुहिल शासक ने सम्राट ने युद्ध किया था? तो पहला ऑप्शन जैतर सिंह, दूसरा ऑप्शन है गुआईदित्य ने, तीसरा ऑप्शन है रावल रतन सिंह ने और चौथा ऑप्शन है सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है वो पहला हो जाएगा जैतर सिंह। जैतर सिंह ने इल्तुतमिश के साथ में युद्ध किया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान के किस अभयारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? यहाँ पर जंगली मुर्गों की बात हो रही है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है सीता माता अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन है माउंट आबू अभयारण्य, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो वन विहार अभयारण्य और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो शेरगढ़ अभयारण्य। तो इसके करेक्ट आंसर की हम दोस्तों बात करना चाहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, माउंट आबू। माउंट आबू अभयारण्य है, उसके अंदर हमारे जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। तो राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभयारण्य स्थित है? यानी जैविक अभयारण्य के बारे में पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो कोटा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सिरोही। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर है वो लिखते रहें। इसके बाद हम इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा जयपुर। राजस्थान में जो जैविक अभयारण्य है वो जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान में अमरता देवी कृष्ण मर्ग पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर अमरता देवी कृष्ण मर्ग पार्क के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा जोधपुर। तो आपको पता ही कि अमरता देवी है जो कि क्या है वृक्षों के लिए क्या है अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो अमरता देवी कृष्ण मर्ग है वो भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की आगे बात करना चाहेंगे, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जोधपुर। इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब अजगर जो सर्प आते हैं सांप आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है सज्जनगढ़ अभयारण्य, दूसरा है वन विहार अभयारण्य, तीसरा है रामगढ़ अभयारण्य और चौथा ऑप्शन है ताल छापर अभयारण्य। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों यहाँ पर बात करना चाहूँगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। रामगढ़ अभयारण्य के अंदर है वो अजगरों वो जो अभयारण्य है वो अजगरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, किस जिले में वन विहार अभयारण्य है? तो पहला ऑप्शन है सवाईमाधोपुर, दूसरा ऑप्शन है करौली, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।